अनअकैडमी के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में मैं शशांक पांडे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये ऑडियो आर्टिकल विश्व विख्यात न्यूज़पेपर डाउन टू अर्थ से लिया गया है और इसकी थीम है इंडिया टॉप्स प्लास्टिक पोल्यूशन रैंकिंग्स एमिटिंग अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट। ये आर्टिकल यूपीएससी के दृष्टिकोण से पर्यावरण विषय के साथ संलग्न है और यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 से संबंधित है। इस आर्टिकल का डेटा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एवं एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा तैयार किया गया है और साथ ही इसमें कई अनुभवी विश्लेषकों के विश्लेषण भी शामिल हैं, जिससे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स को याद रखने का एक शानदार तरीका। तो चलिए इस महत्वपूर्ण आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि यह आर्टिकल चर्चा में क्यों रहा है। दरअसल हाल ही में नेचर पत्रिका ने एक लेख प्रकाशित किया जिसके अनुसार एक अध्ययन ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया है और कहा है कि भारत प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे का लगभग 5वां भाग उत्सर्जित करता है। आप समझते हैं कि इस अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं। एक स्टडी के अनुसार भारत में हर साल लगभग 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट यानी कि वेस्ट प्लास्टिक को जलाया जाता है तथा शेष 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक को मलबे के रूप में पर्यावरण अर्थात भूमि, वायु तथा जल में मुक्त किया जाता है, जिसे अगर मात्रा के हिसाब से देखें तो एक काफी बड़ा नंबर सामने आता है। इस श्रेणी में भारत के बाद नाइजीरिया और इंडोनेशिया का स्थान आता है, जो क्रमशः 3.5 मिलियन टन और 4.5 मिलियन टन के साथ विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक हैं, जबकि चीन जैसा अत्यधिक खपत करने वाला देश चौथे स्थान पर है। हालांकि वैश्विक स्तर पर वैसे तो कोई उच्च आय वाले देश काफी अधिक मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट, लेकिन 100% संग्रहण और बेहतर नियंत्रित निपटान होने के कारण वे मुख्य 90 प्रदूषकों की श्रेणी से बाहर हैं। आइए अब समझते हैं कि भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की वर्तमान स्थिति क्या है। भारत वार्षिक स्तर पर औसतन लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसका 40% भाग बिना किसी संग्रहण के वातावरण में मुक्त हो जाता है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा कहता है कि भारत में उत्पादित किए जाने वाले 43% तो केवल पैकेजिंग जैसे कामों के लिए ही उपयोग किया जाता है और उनमें से अधिकांश का प्रयोग एकल उपयोग तौर पर किया जाता है। भारत में अपशिष्ट उत्पादन की दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 0.12 किलोग्राम है। वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट विश्व स्तर पर यदि बात करें तो विश्व का प्रतिवर्ष 69% यानी 35.7 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा 20 देशों से आता है। आने वाले 20 वर्षों में वैश्विक स्तर पर 7.7 बिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन की संभावना है, जो पृथ्वी पर मौजूद कुल मानव आबादी के वजन के 16 गुना के बराबर है। प्लास्टिक के कई अनुप्रयोगों में प्लास्टिक पैकेजिंग मुख्य है। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की प्रमुख वजह है और दोस्तों इसमें पहला है जनसंख्या वृद्धि। भारत की बढ़ती जनसंख्या और लोगों की बदलती जीवन शैली यानी कि पैकेज्ड पदार्थों का चलन दोनों मिलकर कचरे की मात्रा में लगातार वृद्धि कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप प्लास्टिक प्रदूषण की ये समस्या समय के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। डंपिंग साइटों में अनियंत्रित भूमि निपटान का प्रचलन होने लगा है, जो सैनिटरी लैंडफिल की तुलना में काफी अधिक है। इससे मुख्य तौर पर पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना पृथ्वी पर कचरे का निपटान करने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है। और आइए अब जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण की चिंताएं क्या हैं। दोस्तों, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक की अपघटन दर काफी धीमी होती है, जिस कारण इसे समाप्त करना काफी कठिन प्रक्रिया है। एक अन्य प्रमुख चिंता प्लास्टिक को सख्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, जो खाद्य और पेय पदार्थों को संदूषित करता है और यकृत की कार्य प्रणाली, गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के विकास, प्रजनन प्रणाली और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करता है। प्लास्टिक कचरे से निपटने हेतु भारत के प्रयास। दोस्तों, भारत ने प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए ईपीआर यानी कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लागू किया है, जिसके तहत प्लास्टिक निर्माताओं को अपने उत्पादों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। भारत ने साल 2022 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी लागू किया है, जो 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और उपयोग आदि पर प्रतिबंध लगाता है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता और प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रम का भी संचालन किया गया है और देश भर में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गई है, जो प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण के लिए विशिष्ट औद्योगिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और कचरे के निपटान में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस महत्वपूर्ण अध्ययन का निष्कर्ष क्या है?
दोस्तों, नेचर पत्रिका द्वारा किए गए इस अध्ययन में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक सूची की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि इससे संबंधित नीतियों को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके और शोधकर्ताओं के लिए आधार रेखा स्थापित की जा सके। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु संधि को अंतिम रूप देना भी काफी आवश्यक है, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्सर्जन को बेहतर रणनीतियों के साथ कम किया जा सके। और आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए और इस महत्वपूर्ण समस्या से निपटने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण के कारणों, प्रभावों और उपायों का विश्लेषण कीजिए। धन्यवाद।